सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो जैसा कि आपके सामने जो वीडियो आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, क्या है, वो मैं आपको सारा चीज़ डिटेल करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का जो मेन टॉपिक है मीडियन, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे अभी यहाँ पे। और मीडियन में जो क्वेश्चन बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोग के पास क्या दिया हुआ रहता है, मीडियन ऑफ द डेटा गिवन दिया हुआ रहता है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। और आपको फ्रीक्वेंसी में कोई दो अननोन वैल्यू में भी दो हो सकता है, वहाँ पे वन हो सकता है, वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सिर्फ एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसी में आपका जो लगभग मीडियंस के जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप वीडियो को एंड तक देखिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि अभी मैं छठ में गांव आया हुआ हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास अभी बोर्ड अवेलेबल नहीं है। बट बोर्ड अवेलेबल नहीं होने की वजह से पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल वीडियो ऑन है और अपलोड भी होगा, तो आप ज़रूर वीडियो को देखिए और अपने हिसाब से आप कमेंट करिए। और समझ में आए तो और अच्छे से कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए यहाँ पे वाई भी लिखा हुआ है। तो अब ऐसा है कि क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स में तीन पार्ट होता है, मीन, मोड एंड मीडियन, या फिर मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मीडियन का क्या क्वेश्चन है उसको ध्यान से आप देख लीजिए एक बार। वापस से मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। इफ़ द मीडियन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन If the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y। तो अब देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो गिवन डेटा के हिसाब से अगर जाएं तो आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है। देखिए सी आई का मतलब है क्लास इंटरवल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और ये मैंने बना करके रखा हुआ है पहले से कि आपको कम से कम मीडियन निकालने के लिए। और सबसे पहले बात तो ये समझिए, इस डेटा को हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा। क्या बोलते हैं? ग्रुप डेटा। ठीक है, तो या फिर कंटिन्यूस डेटा भी आप उसको बोल सकते हैं, जिसमें भी सी आई गिवन दिया है। सी आई बोले तो क्लास इंटरवल। तो इसमें इंटरवल की क्या क्या दिया हुआ है? देखिए 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। और फ्रीक्वेंसी सबके सामने लिखा हुआ है, सबके सामने वैल्यूज़ जो होता है वो लिखा हुआ है, दैट इज़ 5x, 20, 15, y 5। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ दिया हुआ है, दैट इज़ 60। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहला काम जो होता है वो ये करना होता है कि हम लोगों को सी एफ निकालना होता है। तो हम लोग सी एफ कैसे निकालेंगे? तो सी एफ निकालने का जो प्रोसेस है वो देखिए, ये 5 जो है ना वो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, जो पहला फ्रीक्वेंसी होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस में एडिशन करेंगे, मतलब ये 5 और ये वाला जो x है इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 5 और x जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 5 प्लस x मिल जाएगा। सिमिलरली फिर आप इसको ऐड करिएगा इस डेटा के साथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 प्लस एक्स। बहुत लोग क्या करते हैं, 5 और x को ऐड करके 5x लिख देते हैं। भैया एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसीलिए आप एडिशन करिएगा, ना कि मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। अब ये आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 25 प्लस एक्स है, इसमें 15 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस एक्स। अगेन यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स भी एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे एक और क्वांटिटी क्या ऐड हो जाएगा? वाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 प्लस 5 45, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये डेटा आपको किसका मिल गया? सी एफ का मिल गया है। अच्छा, अब सेकेंड जो प्रोसेस है इसमें, सबसे पहले तो आपका फर्स्ट प्रोसेस क्या था? सी एफ फाइंड आउट करना। उसके बाद ऑलरेडी अपने पास क्या दिया हुआ है? मीडियन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मीडियन। कितना दिया हुआ है? 28.5। आपको समझना होगा, यहाँ पे हम लोग मीडियन ऑलरेडी जानते हैं, गिवन में मीडियन की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम लोग को मीडियन क्लास सिलेक्ट करना होगा। तो आप चेक करोगे कि ये 28.5 जो वैल्यू है वो यहाँ पे कहाँ पे लाई कर रहा है, किस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? 20 to 30, इसी में वो लाई करेगा। क्यों? क्योंकि 28.5 कहाँ लाई करेगा? 20 और 30 के बीच में। तो आप इसको क्या करोगे? अंडरलाइन कर लोगे। अंडरलाइन मतलब क्लास को अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। तो इस क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मीडियन क्लास। अब उसके बाद सारा डेटा आप ध्यान से लिखते चलिए इस क्लास के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला लिखना होगा मीडियन का। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो आप ध्यान से यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे? लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे क्या होता है?
प्लस होता है कि माइनस होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो प्लस ही होता होगा। फिर यहाँ पे होता है n/2, फिर यहाँ पे माइनस CF, और यहाँ पे बाई में फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनटू H। H क्या होता है? क्लास इंटरवल। क्या होता है? H क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, क्लास इंटरवल का जो साइज़, या फिर आप हाइट ऑफ द क्लास, या फिर साइज़ ऑफ द क्लास, आप उसको बोल सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे फटाफट वैल्यूज़ को लिख देता हूँ, क्या क्या गिवन वैल्यू है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो इस क्लास को हम लोग मीडियन क्लास बोलते हैं, इस वाले पार्ट को लोअर लिमिट बोला जाता है। तो ये 20 हो गया लोअर लिमिट, तो यहाँ 20 लिख दिए। एन का मतलब होता है ये वाला चीज़, है ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है? 60 है। तो n/2 कितना हो जाएगा? तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे n/2 की वैल्यू कितना? 30, है ना। अब CF जो होता है ना, आपको कौन सा लेना है? जो मीडियन क्लास है, ये वाला मीडियन क्लास है, इसके ऊपर वाला प्रीसीडिंग का। किसका लेना है? प्रीसीडिंग का। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेंगे, CF लिख लेंगे हम लोग। किसका लिख लेंगे? जल्दी बताओ। इसका लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? CF, ये मीडियन क्लास है, इसका प्रीसीडिंग मतलब 5+x। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 5+x हो गया, है ना। अब उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिखते हैं? जो मीडियन क्लास होता है उसी का फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो मीडियन क्लास कौन सा है? ये वाला है, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 20। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे? F इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, और एक क्या डेटा बचा रह गया? H। तो H आप देखिए ध्यान से, H क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो हाइट ऑफ द क्लास, 0 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। 10 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब जो वैल्यू जैसे जैसे दिया हुआ है, अब फटाफट वैल्यू पहले इसमें पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे आप देखिए 45+x+y दिया हुआ था, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं चाहे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखते हैं ध्यान से। तो 5+x दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना भाई। तो देखो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर लेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है? 45+x+y इज इक्वल्स टू 60, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या दिखाता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिखाता है, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना मिला हुआ है आपको? 60 मिला हुआ है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ पे x+y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 60 - 45, जो कि आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज x+y इज इक्वल्स टू 15। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो, और कुछ खास नहीं है यहाँ पे। चलिए अब समझते हैं हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से पुटिंग कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में देखिए 28.5 दिया हुआ है, तो मीडियन के सामने हम लिख लेंगे 28.5 इज इक्वल्स टू, उसके बाद लोअर लिमिट कितना था? 20। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? 20। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ ब्रैकेट देना है, तो बिल्कुल ब्रैकेट आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। n/2 कितना आया हुआ है? देखिए 30, यहाँ मैंने सारा वैल्यूज लिख करके रखा हुआ है 30। फिर माइनस CF कितना दिया हुआ है? CF के सामने ब्रैकेट डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो फिर प्लस माइनस का इशूज़ होगा। तो 5+x, ये ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद फिर यहाँ पे अपॉन f का वैल्यू कितना है? तो देखो ध्यान से, f का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे? 20। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे, है ना। तो अब क्लोज करने के बाद h तो दिया हुआ है, तो h कितना है? 10। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कितना लिख देंगे? 10 लिख देंगे, है ना। 10 लिख दिए हम लोग, ध्यान से देख लीजिएगा 10 यहाँ लिखा हुआ है। अगर विजिबिलिटी नहीं आ रही है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ 10 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो ये 10 से काटेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ का 0 और यहाँ का 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली कितना बचेगा? 28। अच्छा चलो, मैं आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखते हैं ध्यान से, तो 28.5 है, और यहाँ हम लोग 20 को क्या किए? माइनस कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, 28.5 में से ये वाला 20 को इधर लेके जब आएंगे तो -20 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या किए थे? प्लस था, तो प्लस को एज इट इज छोड़ दिए। अंदर में क्या बचा वो देख लेते हैं। यहाँ पे 30 बचा हुआ है, यहाँ जब आप -5 करोगे तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, और प्लस माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं है, मस्त यहाँ पे 2 लिख देने का है। ठीक है, और 0 से 0 तो कैंसिल आउट हम लोग कर ही चुके थे। यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा? अगर आप गौर से देखो तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 8.5। क्या बच जाएगा? 8.5। कैसे? 28 में से जब आप 20 माइनस करोगे तो 8 बचेगा, और 0.5 तो है ही, तो 8.5। और इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे किससे? 2 से। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 30 - 5 दैट इज़ 25, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? x। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, 8.5 × 2 करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 17 हो गया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो एडजस्ट करने के बाद देखिए 8.5 × 2 करेंगे तो 17 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बच गया?
25 माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को जब आप इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 25 माइनस 17 विच इज़ इक्वल टू कितना 12। 12 होगा रे भाई, 8 होगा ना क्या यार, तुम भी गलती फलती। यहाँ पे काट दो, यहाँ पे 8 लिख दो, ठीक है। तो 25 में से 17 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया यहाँ पे। अब आप इस वाले इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो इक्वेशन गिवन है ना, इस पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस x का वैल्यू 8 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे मैं एक लाइन दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप x का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। तो अब आप देखो 7 और 8 दोनों आ गया, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए था 15 आना चाहिए था, जो कि 15 यहाँ पे आया हुआ है। तो ओवरऑल क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फार्मूला, और फार्मूला के हिसाब से प्रोसीड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई का वैल्यू आ चुका है तो यहाँ पे जाकर के आपका ये वाला क्वेश्चन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान से इसको देखेंगे और देखने के बाद देखिए, ध्यान से देखना है आपको और पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार फार्मूला याद कर लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए और उसके प्रोसीडिंग्स को देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं सबको आप इसी टाइप से बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और अगले वाले वीडियो में फिर हम लोग एक मोड का क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर आपका ये स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा।